अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एशिया में 24 के साथ मैं हूं शौकत साहिल। सबसे पहले आज की हेडलाइंस। रूस यूक्रेन जंग, सुप्रीम कोर्ट का तुलबा की वतन वापसी पर हुक्म देने से इनकार। यूक्रेन में हिंदुस्तानी तुलबा के यरगमाल बनाए जाने की कोई इत्तला नहीं, बागची। और गुलमर्ग में ताजा बर्फबारी, मैदानी इलाकों में बारिशें। अब खबरों की तफसील। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने आज रूस यूक्रेन जंग के बहरान में फंसे हजारों हिंदुस्तानियों की हिफाजत, महफूज वापसी और बुनियादी सहूलियात मुहैया कराने का मुतालबा करने वाली दरखास्तों पर हुक्म देने से इनकार कर दिया। अदालत उज़्मा की 3 रुकनी बेंच की सदारत कर रहे चीफ जस्टिस एनवी रमन ने जल्द समाअत की इल्तिजा पर कहा, अदालत क्या करेगी? क्या मैं रूस के सदर को जंग रोकने का हुक्म दे सकता हूं? बेंच ने मजीद कहा कि यूक्रेन रूस तनाज़ा से पैदा होने वाले बहरान में फंसे तुलबा के साथ उनकी हमदर्दी है, लेकिन वो इस मामले में कोई हुक्म नहीं दे सकती। इधर वजारत खारजा ने कहा है कि इसे यूक्रेन में हिंदुस्तानी तुलबा के यरगमाल बनाए जाने की कोई इत्तला नहीं मिली है। मीडिया के सवालात का जवाब देते हुए वजारत खारजा के तर्जुमा अर्दिन बागची ने कहा कि यूक्रेन में हमारा सफारत खाना वहाँ रहने वाले हिंदुस्तानियों के साथ मुसलसल राबते में है। यूक्रेन की हुकूमत के ताउन से ज़्यादातर तुलबा कल खारखेव छोड़ चुके हैं। हमें किसी को यरगमाल बनाए जाने की कोई इत्तला नहीं मिली है। हमने यूक्रेन की हुकूमत से दरख्वास्त की है कि वह हमारे तुलबा को खारखेव और आसपास के इलाकों से निकाल कर मगरबी हिस्से तक पहुंचाने के लिए खुसूसी ट्रेनें चलाएं। आगे बढ़ते हैं और इस खबर पर नजर डालते हैं। वादी कश्मीर के बुलंद पाया वली कामिल हजरत मीर सैयद शाह कासिम हक्कानी रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स आज अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। इस सिलसिले की सबसे बड़ी तकरीब शहर खास के फतह कदल इलाके में वाक़ा आप रहमतुल्लाह अलैह के आस्तान आलिया पर मुनक़द हुई। यहाँ ज़ायरीन की बड़ी तादाद ने हाज़िरी दी और रूह परवर मजलिस में शिरकत की। आज पूरे कश्मीर में बरगुज़ीदा वली कामिल हज़रत मीर सैयद शाह कासिम हक्कानी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुबारक नहायत ही अक़ीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में कल से ही यहाँ पे मजालिस का इनेकाद हो रहा है। कल यहाँ तिलावत कलाम पाक और खदमातुल मुअज़्ज़मात की मजलिस मुनक़द हुई, जबकि आज मौलूद मसूद के साथ साथ जिक्र अज़कार की मजलिस आरास्ता हो रही है। नशे से पाक भारत अभियान के तहत वस्ती जिला गांधरबल में एक रोज़ा बेदारी वर्कशॉप का एहतमाम किया गया। इस वर्कशॉप की सदारत जिला तरक्याती कमीशन गांधरबल कृतिका ज्योत्सना ने की। वर्कशॉप का एहतमाम महकमा सोशल वेलफेयर ने जिला इंतजामिया और एक रजाकार तंजीम के इश्तराक से टाउन हॉल गांधरबल में किया था। अब नजर डालते हैं श्रीनगर जम्मू शाहरा पर। वादी कश्मीर को मुल्क के बाकी हिस्सों के साथ जोड़ने वाली 270 किलोमीटर तवील श्रीनगर जम्मू शाहरा को आज सुबह रामबन के चमवल्लास इलाके में मिट्टी के तोदे खिसक आने के बाद ट्रैफिक की नकल हमल कुछ घंटों के लिए बंद रही। ताहम हुक्काम ने मशीनरी और नफरी को काम पर लगाकर शाहरा को कम से कम वक्त में काबिल आमद रफ्त बना दिया। ट्रैफिक हुक्काम के मुताबिक शाहरा से मलबा हटाकर इसको ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया गया। अब नजर डालते हैं आज होने वाले एहतिजाजी मुजाहरों पर। आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स ने आज प्रेस एनक्लेव श्रीनगर में जमा होकर अपने मुतालबात को लेकर एहतिजाज किया। उनका कहना था कि उनसे इंतहाई हकीर तनख्वाह पर काम लिया जाता है, जबकि वो साल 2017 से अपने मुतालबात के हक में एहतिजाज कर रहे हैं। एहतिजाज इसलिए कर रहे हैं, हमारी जो पे है वो बहुत कलील है। आप जानते हैं इस वक्त महंगाई आसमान छू रही है।
हम गवर्नर से ये कहना चाहते हैं कि क्या एक सिलेंडर की कीमत 1100 रुपये हो गई है। क्या हम जो मेहनत करते हैं, हम पल्स पोलियो ड्यूटी देते हैं, हम घर घर जाके सर्वे करते हैं, हम लाडली बेटी फॉर्म भरते हैं, PMY फॉर्म भरते हैं, बाकी जितने भी स्कीमें ICDS में हैं हम वो पूरा करते हैं घर घर जाके। चाहे इस वक्त जब कोविड था, कोविड में भी आंगनवाड़ी वर्कर ने घर घर जाके कोविड की ड्यूटी दी है। हम चाहते हैं कि जिस तरह बाकी स्टेटों में इंसाफ किया गया है, उनके साथ इंसाफ किया गया है, उनकी पे जो है वो हाई की गई है। हम चाहते हैं हमारी पे भी उसी तरह हाई होनी चाहिए, और जिस तरह उनको 12,000, 20,000, 25,000 उसी तरह हम भी चाहते हैं। आप तो जानते हैं और गवर्नर साहब खुद जानते हैं कि जम्मू कश्मीर की हालत कैसी थी। इतनी बेहतरीन हालत में भी आंगनवाड़ी वर्कर ने घर घर जाके अपना काम किया है, बच्चों को न्यूट्रिशन पहुँचाया है, सब काम किए हैं। जितने भी काम बाकी जिस डिपार्टमेंट में होता है वो सब आंगनवाड़ी वर्कर करती है। हम चाहते हैं हमारे साथ इंसाफ करो। अगर LG साहब, हम चाहते हैं अगर आप हमारे साथ इंसाफ नहीं करेंगे तो अल्लाह पाक की कसम हम 1 महीना पूरा अपने बच्चों के सिमत सड़क पर बैठेंगे। इधर फायर एंड एमरजेंसी सर्विसेज के मुख्तलिफ असामियों के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों ने भी अपने मुतालबात को लेकर प्रेस एनक्लेव श्रीनगर में जमा होकर एहतजाज किया। उन्होंने कहा कि साल 2013 में महकमा ने 1000 असामियों के लिए दरख्वास्तें तलब की। ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों के इम्तहानात और फिजिकल टेस्ट भी लिए गए, लेकिन फिर ये अमल 2014 में सैलाब की वजह से मुतासर हुआ। उनका मजीद क्या कुछ कहना था, आइए देखते हैं। हम फायर एंड इमरजेंसी के ड्रॉप आउट एस्पिरेंट्स यहाँ पे जमा हुए हैं। इसी वजह से जो हमें कोर्ट ऑर्डर मिला है, जो वैकेंसीज उनकी पेंडिंग है उनको इम्प्लीमेंट किया जाए, उन वैकेंसीज को फिलअप किया जाए। लेकिन 2 महीने 4 महीने गुजरने के बावजूद भी डिपार्टमेंट तस से मस नहीं हो रहा है, वो हमारी बात को नहीं सुन रहे, कोर्ट ऑर्डर को नहीं मान रहे हैं। हम उनसे गुजारिश कर रहे हैं DG साहब से कि कोर्ट ऑर्डर को इम्प्लीमेंट किया जाए और जो इम्पेंडिंग वैकेंसीज हैं उनको फिलअप किया। इस दौरान CPW वर्कर्स ने भी अपने मुतालबात को लेकर एहतजाज किया। उन्होंने वाजिबुल अदा मुराद वागुजार करने का मुतालबा किया। मैं सुना मोहम्मद मकबूल लोन एजुकेशन डिपार्टमेंट से CPW एज काम करा स्कूलन मज क्या वाटरमैन, क्या वॉच एंड वार्ड करा, क्या मतलब स्वीपिंग करा, क्या लैब बैरियर, लैब असिस्टेंट, इथे कन आरजी काम करा। वोत 2000 पे वुक तक काम करा। अंडर SRO 308 तहत रेगुलर गसान 50% गसान डायरेक्ट कोटा फ्रेश अपॉइंटमेंट SSRB थ्रू। पत्मी लट 160 पोस्ट डिस्ट्रिक्ट बडगमिस, तम मज कर 105 फीस। तथ पे टीचर निवान वनकस तनख्वाह, यम RT टीचर तम निवान तनख्वाह। अस गई नाइंसाफी ये कि सह हक सोन। वो डायरेक्टर सोबन दोपन दिमो तुम मार्च पे निमो तुम मिनिमम वेजेस एक्टस तहत, मगर वनकस गई तोड़ CO सोबस तो तम कोर जवाब दोपन है अस निश कहें क्या करो अत। इसलिए कर 10वीं तान प्राना डायरेक्टर सोबस। 10वीं पत् सान स्टेट बॉडी प्रोग्राम दितमुत यमो सड़कन पे, पत चाहे गो कुन हदस तान, पत कह खराबी गई तमिक डिपार्टमेंट, तमिक जिम्मेदार डिपार्टमेंट। आगे बढ़ते हैं और इस खबर पर नजर डालते हैं। कापरन हांगीपुरा अनंतनाग में आम लोगों ने सदाए एहतजाज बुलंद करते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि उन्हें मरकजी स्कीम PM आवास योजना की सहूलियत से महरूम रखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि वो स्कीम के तहत मुस्तहिक हैं, लेकिन फहरिस्त से उनका नाम ही खारिज कर दिया गया। मतलब मैं सरपंच हूँ वहाँ का। यहाँ का में जो हल्का है मेरा 80% इसमें ST हैं, 20% इसमें नॉन ST हैं। आप देखिए इस्तिसाल किस हिसाब से हुआ है। ST 80% होने के बावजूद एक नाम आया है PMAY के तहत, बाकी 5-8 नाम जो आए हैं वो नॉन ST के। चलो वो भी डिजर्व है, हम मानते हैं वो भी डिजर्व है, लेकिन ST के साथ खास करके इतना इस्तेसाल किया है, सबको डिलीट किया है। इसलिए हम अपील करना चाहते हैं गवर्नर साहब से, सेंट्रल गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि इनको बहाल किया जाए, इनका दोबारा जियो टैग किया जाए और इनको शर्त बहाल किया जाए। इधर गर्ल्स हाई स्कूल थामन कोट वीरीनाग में ज़ेर तालीम तलबा और उनके वालिदैन ने स्कूल में तदरीसी अमले की कमी पर एहतजाज किया। मेरा नाम आयुष मुश्ताक है और मैं थामन कोट में रहती हूँ। हमने इसलिए स्कूल बाहर रखा है क्योंकि हमारे यहाँ टीचिंग स्टाफ नहीं है। हमने प्राइवेट स्कूल को तर्क करके यहाँ पे दाखिला लिया क्योंकि हमारी पढ़ाई इससे अच्छी हो जाए, लेकिन यहाँ पर स्टाफ की कमी है। हमने हमारे साथ हमारी करियर के साथ खेला जा रहा है, लिहाजा करके हमारे यहाँ स्टाफ भेजे। और 10th का रिजल्ट आप देख सकते हैं वो 0% है, इसलिए हमारे यहाँ टीचिंग स्टाफ भेजे। हमारे करियर के साथ खेला जा रहा है।
आखिर पर मौसमी सूरत हाल पर नजर डालते हैं। महकमा मौसमियात की पेशगोई के ऐन मुताबिक वादी कश्मीर के बलाई इलाकों में कहीं कहीं हल्की बर्फबारी जबकि मैदानी इलाकों में बारिशें हुई। इधर वादी में मतला अबरालूद रहने से शबाना दर्जा हरारत में बेहतरी वाक़ा हुई है। गरमाई दारुल हुकूमत श्रीनगर में कम से कम दर्जा हरारत 4.6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सयाहती मकाम गुलमर्ग में दौरानी शब 7 सेंटीमीटर ताज़ा बर्फ जमा हुई है। यहाँ कम से कम दर्जा हरारत -4.4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि सयाहती मकाम पहलगाम में कम से कम दर्जा हरारत 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज किया गया। इस दौरान महकमा मौसमियात ने वादी कश्मीर में बर्फबारी के एक और मरहले की पेशगोई कर दी है। महकमा मौसमियात के तर्जुमान के मुताबिक 6 से 8 मार्च तक बर्फबारी का कवी इम्कान है। मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल के साथ ही एशिया 24 का वक्त इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। किसी भी खबर और अपडेट के लिए लॉग इन करें www.asianmail.in और www.urdu.asianmail.in पर। आप चाहें तो हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप अपना और अपने अपनों का खास ख्याल रखें। दीजिए मुझे पूरी टीम के साथ इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।